हेलो बच्चों, आज अपन मैथमेटिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझिए ट्रिग्नोमेट्री 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 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो ट्राई मतलब थ्री, ये वर्ड है ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई, थ्री से मतलब होता है। और गोन मतलब ट्राइगोन मतलब साइड एंड एंगल। और ये टर्म है, इसका मतलब हो तो मेजरमेंट। मतलब क्या है इसके अंदर, ये टॉपिक्स का जो बेसिक समरीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब है थ्री, गोन मतलब भुजाओं वाला या साइड वाला, है ना, थ्री साइड वाला, उनका थ्री साइड एंड एंगल का मेजरमेंट है। जब साइड होंगी तो ट्रायंगल बनेगा, तो आपकी उनका मेजरमेंट होगा। तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का थ्री साइड एंगल मेजरमेंट। ये बात को समझिए, इसका ये बेसिक मतलब है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो चीज़ है, पहले अपन बात करते हैं एंगल की, बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब क्या होता है, दो लाइन है, जैसे ये हमारा हाथ है और ये हाथ, अभी ये हाथ को मैंने इस पेन के ऊपर रख दिया और इसको हमने एक पॉइंट को हमने फिक्स रखा और हमने कि इस अपने हाथ को ऊपर उठाया। तो जो मेरा हाथ है, ये हमारी ये पेन है, हाथ से कितना एंगल बना रही है, इसको अपन एंगल कहेंगे। मतलब कहते हैं एंगल मेड बाय द, मतलब क्या होता है, एक क्या कहते हैं, वैल्यू मेड बाय टू साइड इज कॉल्ड दी एंगल। ये मतलब है ना कि जैसे हमने कहा ये हमारे दो हाथ हैं, हाथों को हमने ऐसे बीच में ऐसे करा है, तो ये इसको हमारे हाथ खिसक रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमारा एंगल बना रहा है। मतलब दो लाइन के द्वारा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा बनाया हुई वैल्यू से बना, उसको अपन एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल का मतलब है किस एंगल से, किस कोण से, अपन हिंदी में कहते हैं कोण से। ठीक है, तो अपन एंगल का मतलब होता है, एंगल का मतलब जैसे हम ये देखिए, ये एंगल, ये लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये लाइन फिक्स है, इसको अपन इस लाइन को रोटेट किया, दूसरी लाइन को रोटेट किया, तो ये या ये पहली कोई हमारी रॉड है, कुछ भी हो, यहाँ पर रखी है और इसको इस एंड को फिक्स करके हम इसको घुमाएंगे, तो जो हमारी जो वैल्यूज, मतलब वैल्यूज से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फिजिक्स के नज़रिए से कि डिस्टेंस हमारी दो तरह की होती है, एक एंगुलरली और लीनियरली। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको ये अपना एंगल, दो लाइन के द्वारा बनाया हुई जो वैल्यूज आ रही है या डिस्प्लेसमेंट है, उसको अपन क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल कहेंगे। पहली बात, ओके। अब हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, एंगल जो है, अपन एंगल देखेंगे। जैसे ये हमारा एंगल को कैसे करते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कोई प्लेन को आप लीजिए, ये प्लेन को लिया, तो प्लेन हमारे चार सेगमेंट में डिवाइड करता है। यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करिए, अगर ये यहाँ पॉइंट है, इस सर्कल को यहाँ से लेकर के यहाँ पर घुमाया, तो पूरी एक चक्कर जो काटने में ये हमारा ये कितना एंगल से घूमता है। कोई भी अगर जैसे हमने ये जैसे सपोज दैट इसको हमने ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऐसे घुमाया, पूरा एक चक्कर कटवाया, तो ये जो रॉड है जो एंगुलरली डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो 360 होता है ना, 360 से एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, या मालूम हो। अब अपन क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से जो हमारा
क्योंकि ये हमारा जो सर्कल है, सर्कल को हम 4 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 4 टुकड़े कर सकते हैं इक्वली, और एक टुकड़ा है क्वाड्रेंट होता है। अगर अपन 4 टुकड़े इक्वली टुकड़े करें, अगर अपन इक्वली टुकड़े करें तो हमारे क्या होते, तो इक्वली टुकड़े अगर करें तो 90 पूरा कितना 360 का होता है। तो एक टुकड़ा 90 डिग्री का होता है। इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब, क्वाड्रेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब किसी पूरे सर्कल का चौथा 1/4 पार्ट है, उसको चतुर्थांश भी कहते हैं हिंदी में। इसे क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, तो हमारी बेसिकली क्या है कि अगर ये यहाँ से अगर 90 डिग्री से डिवाइड किया, मान लो यहाँ से अगर ये यहाँ से लेकर के 90 डिग्री को किया गया, तो 90 जब डिग्री को कहेंगे तो 90 डिग्री में या 100 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर ये क्वाड्रेंट को अगर अपन 90 डिग्री में मेजरमेंट डिवाइड करें या 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो तो आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। जनरली अपन क्या मानते हैं, 90 डिग्री का नज़रिया मानते हैं। तो हमारी एंगल का मेजरमेंट करने के हमारे दो हमारी चीज़ें हैं। एक तो होती है, 2 पद्धतियाँ, एक तो बोलते हैं सेंटेंसीमल, और दूसरा होता है सेक्साजेसियल। तो सेंटेंसीमल के अंदर एक्चुअली में क्या है, ये 100 वाला कंसेप्ट है कि 1 क्वाड्रेंट को 100 में डिवाइड करते हैं। और ये सेक्साजेसिमल, इसमें हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। तो इसको अपने 90 डिग्री में अपने डिवाइड किया, नहीं तो इसको अपन जनरली अभी तो फिलहाल में इतना, ये बाकी तो अपने अपनी सोच पर डिपेंड करता है। हमने बात किया 90 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया। तो 90 डिग्री को जब डिवाइड किया तो ये हमारी पद्धति, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्साजेसियल। जब मैंने लिखा है सेक्साजेसियल, क्या बोलते हैं इसको, सेक्साजेसियल या जे जैसा यार, सेक्साजेसियल अपना सिस्टम है। ये हमारा कौन सा है, सेक्साजेसियल है, और ये हमारा सेंटेंसीमल है। तो सेक्सा अपना जनरली कौन सा यूज करते हैं, ये वाला अपना मोस्ट प्रॉब्ली यूज करते हैं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा सेंटेंसीमल को थोड़ा सा कम करते हैं। कर सकते हैं, उसको भी अपन बताएंगे, उसको भी हम दोनों ही को बताएंगे, है ना। तो आपका कि हम जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 वाला बता रहे हैं। तो थोड़ी सी एंगल की, क्योंकि एंगल की ये बात करेंगे तो एंगल का अपन एंगल को जो मानेंगे तो ये अपने इसलिए इसको ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब आपको सेंटेंसीमल में ये माना गया कि सेंटेंसीमल में क्या माना गया, 100 को डिवाइड किया गया। जैसे 1 क्वाड्रेंट, ये एक जो क्वाड्रेंट है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 क्वाड्रेंट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 1 जो पार्ट है, 1 जो 100 पार्ट है, ये हमारा, आपको इसको क्या कहेंगे, ये हमारा 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं ग्रेड कहते हैं, ग्रेड। 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू 100 ग्रेड। ओके, अब अगर 1 ग्रेड को 100 में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 1 ग्रेड, 1 इसको जी कहें, 1 जी इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ये आपका इसके अंदर इस तरीके से डिवाइड किया गया। ओके, अब लेकिन आप लोग को जनरली कौन सा यूज, हमारे सेक्साजेसियल सिस्टम मानेंगे। तो सेक्साजेसियल में क्या माना गया कि एक क्वाड्रेंट को 90 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
जैसे वन हमने कहा कि जैसे ये हमारा जो सर्किल का एक क्वाड्रेंट है, तो ये 90 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, 90 एंगल के बीच में डिवाइडेड करते हैं, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड है नहीं? तो इसलिए आपका ये सेक्साजेसियल सिस्टम है, जो कौन सा है, सेक्साजेसियल सिस्टम है, सेक्साजेसियल सिस्टम है। उसमें क्या माना गया कि वन क्वाड्रेंट को किसके बराबर माना गया, वन क्वाड्रेंट को इसके बराबर माना गया कितना, 90 डिग्री माना गया, ठीक है। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऐसे बनाओगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट का लिखा गया या ये मार्क कर लिए, उसमें भी ऐसे कर सकते थे लेकिन अब उन्होंने लिख दिया था। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये इसका डिवीजन इस तरीके से करते हैं। ये हमारी दो हमने पद्धति बनाई। तो हमारा आप इसमें जो आपसी जो कन्वर्जन है, अब देखो म्यूचुअल कन्वर्जन, यहाँ देखिए म्यूचुअल कन्वर्जन सेक्साजेसियल इनटू क्या, सेंटेंसिमल का मतलब वर्ड होगा, तो आपने सुना सेंट्री मतलब सेंटेंसिमल है, एक सेंचुरी वर्ड सुना होगा आपने, सेंटेंसिमल सेंचुरी में डिवाइड करना। हाँ, सेंचुरीमल 100 का होता है सेंचुरीमल 100 का, ये तो एक वर्ड में लिखा हुआ सेंटेंसिमल। हर टर्म का एक मतलब होता है। सेक्सिमल 60 का, कितना, 60 का, सेक्साजेसियल का मतलब 60 से मांगते हैं। तो ये आपका सेंटेंसिमल और सेक्साजेसियल सिस्टम बताया। अब हम इनमें जो कन्वर्जन करें, तो कन्वर्जन हम करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, कन्वर्जन जब इसमें करते हैं तो क्या मानेंगे कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 जी, ये बात ये, क्योंकि हमने क्या बोला कि वन क्वाड्रेंट को डिवाइडेड इनटू 90 स्मॉलर पार्ट, 90 इक्वली स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड दी आपका डिग्री कहते हैं, ओके। और 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट को, अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करें उसको वो ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। तो आपका 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/90 जी के इक्वल होगा। तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, एक कन्वर्जन याद कर लेना, अगर डिग्री से ग्रेड में निकालना है तो 10 अपॉन मतलब कितना, 10/9 का मल्टीप्लाई करो, ये जी के बराबर, और 1 जी इक्वल टू 9/10 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको कन्वर्जन याद रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब कौन देखिए, अब ये होता है सर्कुलर सिस्टम होता है, तीसरा पद्धति इसकी और भी है, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या माना गया, सर्कुलर जो सिस्टम है उसमें हमारा, सॉरी कहाँ गया, सर्कुलर सिस्टम में, सॉरी हम वैसे हाथों से बता देते हैं। सर्कुलर सिस्टम में अपन क्या माना गया कि सर्किल में जो सर्किल है, सर्किल को अपन रेडियन में माना, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि, तो उसमें हमारा क्या, उसमें क्या है कि सर्किल है, सर्किल हमारा यहाँ पर कितना है, थीटा क्या होता है आपका, देखिए कि थीटा इक्वल टू आर्क पर रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है, इसको यूज करते हैं, ओके। इसमें पाई की वैल्यू निकाली जाती है, पाई की वैल्यू इसी तरीके से निकाली जाती है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाई ये एंगल कितना है, जो भी होगा उसको अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे
एक कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन याद कर लीजिए। कन्वर्जन D/90 और रेडियन में और डिग्री में कन्वर्जन अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखें कि कन्वर्जन डिग्री इनटू रेडियन ठीक है, डिग्री इंटू रेडियन। तो डिग्री इंटू रेडियन में तो अपन क्या करेंगे, ये फार्मूला याद कर लेना, D/90 इज इक्वल टू 2R/π। D/90 और 2R/π। ये कन्वर्जन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये अगर डिग्री के अंदर वैल्यू गिवन है तो उसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। सपोज दैट, ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, एलिमेंट्री क्वेश्चन। अगर 30 डिग्री अपन जानते हैं ऑलरेडी, डिग्री अपन ऑलरेडी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन क्या करेंगे, ये कन्वर्ट, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन ये आपको देखना है। तो आपको 30 डिग्री कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारा दिया D मतलब डिग्री, D फार्मूला D/90 जो मैं यहां लिख देता हूं, D/90 इज इक्वल टू 2R/π। R स्टैंड फॉर रेडियन, D फॉर डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये 3 डिग्री है, 30 है, तो 30/90 इज इक्वल 2R/π। तो R की वैल्यू आपकी, इसको 1/3 तो π/6 हो गया। ये हमारा कन्वर्जन है। तो कभी कभार आपने प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये वैल्यू डिग्री में रेडियन में दोनों तरीके से दी रहती हैं। क्योंकि सर्कुलर सिस्टम के अंदर बेसिकली एंगल का मेजरमेंट रेडियन के अंदर होता है। क्यों, अपन जैसे मैंने ये कहा, जैसे ये है सर्कल है, तो सर्कल को अपन क्या मानते हैं, एक पेरीफेरी का फार्मूला बन देगा 2πr। कितना है, पेरीफेरी 2R/π। तो कितना होगा, डायमीटर अपॉन D/90 का रेशो क्या होता है, आपका डिग्री आपका कितना है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या है, ये पूरा हमारा सर्कमफ्रेंस कितना है, S = 2πr। तो S क्या पेरीफेरी है, पाई हमारा ये है और 2R ये है। 2R फॉर डायमीटर, 2R हमारा डायमीटर और S फॉर पेरीफेरी। तो पाई की ये वैल्यू आपको कैसे निकालते हैं, पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो ये आपको पाई की वैल्यू निकालते हैं, ये सर्कुलर सिस्टम के अंदर आपका माना जाता है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर ये माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको अपने दिमाग में समराइज करना है। तो हमारा क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि पाई की वैल्यू क्या है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। पाई की जो वैल्यू मानती है कि हमारी कौन सी इरेशनल वैल्यू मानी जाती है, पाई हमारी कौन सी है, इरेशनल वैल्यू होती है। तो ये कैसे निकलता है, इसका रफली जो रेशियो होता है तो 22/7 होता है। रफली कितना मान लेते हैं, 22/7 मान लेते हैं, लेकिन कुछ और हो जाता है, लेकिन उसके नियरेस्ट अपन मानते हैं। तो इसलिए रफली कैलकुलेशन के बेसिस को अच्छा करने के लिए 22/7 माना जाता है। ओके, अब तो हमारा इसको जैसे हमने पाई की वैल्यू कैसे निकाले, पाई की वैल्यू कैसे निकाली, तो आप क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए, सर्कल ड्रॉ करिए, और सर्कल के चारों तरफ आप क्या करिए, एक अपनी जो थ्रेड होता है, थ्रेड को अपन सुई से लगाइए चारों तरफ क्या करिए, सुई से लगाइए, है ना। अब सुई अपन लगाई और फिर सुई से अपन इसकी उसे अपनी थ्रेड की लंबाई मानिए, और फिर अब डायमीटर, जो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड,
सबसे बड़ी कॉर्ड। इसकी आप इसकी लेंथ नापिए, इनकी जब लेंथ मानेंगे जब इसका पेरीफेरी या सर्कमफेरेंस कहते हैं, और डायमीटर का जो वैल्यूज माना जाता है, डायमीटर की जो रेशो माना था वो हमारा 20 मैं बोल रहा हूँ रफली 22/7 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपका सर्कुलर सिस्टम भी बता दिया। तो अपनी पद्धति मेजरमेंट की सिस्टम हमारा 3 तरीके से माना जाता है। एक तो हमारा सेक्साजेसियल, सेंटेंसिमल मतलब 100 से कनेक्टेड है, और सर्कुलर सिस्टम के अंदर रेडियन माना जाता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और सेंटेंसिमल सिस्टम से लेकर के सेक्साजेसियल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी फार्मूला मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब हम थोड़ी सी यहाँ पर जो बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन को भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे अपना हमने ये क्वेश्चन बताया कि हमने एक सिंपल क्वेश्चन 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को अपन ने किस में कन्वर्ट है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे d/19 = 2r/π, और d फॉर 45 ये 90 = 2r/π, which imply that r की इक्वल टू आपका π/4 ये अपना है। तो हम सिंपल एलिमेंट्री एग्जांपल ले रहे हैं कोई, है ना। अब अपन देखें, मान लो हमने क्या है π/3 है, जैसे हमने बोला कन्वर्ट ये π/3 है, π/3 C फॉर सर्कुलर, है ना, π/3 क्योंकि रेडियन में C फॉर सर्कुलर सिस्टम के लिए मानते हैं। π/3 C का मतलब इसका रेडियन है, तो इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इनटू हमारा डिग्री के अंदर करना है, डिग्री सिस्टम के अंदर करना है। मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है, सेक्साजेसियल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला d/90 = 2r/π, r फॉर यहाँ पर कितना निकलेगा, ये π/3 × 2/π, पाई से पाई कट गया इक्वल टू 2/3। तो हमारा क्या निकलेगा, d = कितना 2/3 × 90 = कितना 30 हो गया, 60 डिग्री आपका आ गया। क्लियर, ये 60 डिग्री वैल्यू आपकी आ गई। एक कन्वर्जन थोड़ा सा एलिमेंट्री कन्वर्जन हमने ले लिया। ठीक, नाउ विल बी स्टार्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमारा अपन बोलते हैं, अपन पढ़ा होगा, अपन जो 9th और 10th में जो पढ़ा है उसी चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो आपने पढ़ा 9th 10th से ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ते हैं, 9th 10th से अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 9th 10th से अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि अपन अब आगे जो लेते हैं, तो क्योंकि जैसे हमें कभी करते हैं क्वेश्चन थोड़े उसके भी आ जाते हैं कि आपका बहुत डिग्री मिनट में भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, है ना। तो लेकिन थ्योरी का हमने एक आध एग्जाम्पल हम कभी ले लेंगे आगे चल के, अगली क्लास में ले लेंगे। अभी थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री के अगला पार्ट को तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। एक आध क्वेश्चन चाहो देखें, नहीं इसको रहने दो, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। पहले अपन अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ से टॉपिक सेक्शन में अपना जस्टली शुरू करेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने बता दिया, हमने आपको बहुत बता दिया है, नहीं जो जितना एग्जाम में आएगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आती है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी पढ़ी हुई है इसके बारे में थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हमारा क्या हुआ, हम बता दिया इसको बार बार। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड, एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसका वर्ड का मतलब ये है। तो आपने ये देखा गया कि हमने, क्योंकि ये हमारा
जो चीज़ है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। जैसे 90 डिग्री का कोई एंगल है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री जो बनाई है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी अजीब सी चीज है। एक टर्म पॉइंट लिया है, वो लिया 90 डिग्री एंगल बना। क्या लिया? 90 डिग्री बना। तो 90 डिग्री में जो एंगल है, जहां पर अपनी पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है, तो वहीं पर एक्चुअली में उसी के अंदर जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, उसी के अंदर उसी बेसिस पर अपने ये इनके जो रेस, क्योंकि हमने तीन चीज ट्रायंगल में क्या मानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेन्यूस है मानते हैं, और ये हमारा बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने क्या कहा, एक सिंप्लीफाइड करने के लिए कि भैया इन जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस क्या होती है कि x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर। ये फंडामेंटल चीज है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो इसी ना जहां पाइथागोरस थ्योरम होती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, वहीं पर अपना ट्रिग्नोमेट्री को मॉडिफिकेशन हमने कर दिया। तो उन्होंने क्या मान लिया कि भाई इनके ट्रायंगल, इनके रेशियोस ले, इनके रेशियोस में अपन माने, तो रेशियो को माने तो रेशियो अपन लेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने वर्ड बना दिए। साइन मतलब, साइन का मतलब ज्या होता है, को मतलब कोज्या होता है हिंदी में, है ना। तो कोसाइन, जैसे कॉस है ना, और साइन, साइन का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली रेशियो, ज्योमेट्रिकल रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। और कोज्या मतलब कॉस को बोलते हैं रेशियो ऑफ द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रेशियो माना गया। तो आपकी इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको हम बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपन क्या बात करें, तो इस ट्रिग्नोमेट्री आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये हमारी 6 आपकी रेशियो मानी गई है। इनके जो 3 चीजें, 3 चीजों को 2-2 का रेशियो बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 6 क्वांटिटी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 6 क्वांटिटी बनी। तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसको उल्टा कर देते हैं तो हमारी क्या है, कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा बन जाता है। अब इसके अलावा भी आपको मैं एक नई चीज बता देता हूं। जैसे क्योंकि हम क्या होता है कि साइन जो जैसे साइन लिखते हैं, साइन थोड़ा देखिए, साइन जब भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई एंगल, किसी भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बना राइट एंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, अगर थीटा के सामने वाला जो अपन एंगल ले रहे हैं, उसके सामने वाली जो साइड है उसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिसके अलोंग होती है उसको बेस कहते हैं, और ये सबसे बड़ी को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये मालूम है आपको, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या है, साइन ये मतलब ये साइन के मतलब अगर साइन को अकेले इसका कोई मतलब नहीं। साइन रेशियो कब पर, कोई भी थीटा एंगल पर, कोई भी थीटा एंगल पर रेशियो ऑफ दी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज कॉल्ड साइन थीटा। ये मतलब अगर साइन जब थीटा लगे तब तक साइन का कोई मतलब नहीं है। जब थीटा जब एंगल नहीं बनाएंगे, मतलब किसी एंगल का साइन, किसी एंगल का साइन अपन लेते हैं तभी तो अपन इसको कहेंगे, तभी अपन मानेंगे कि मैं। तो साइन थीटा इक्वल टू या फिर कॉस थीटा, या हमारा टेन थीटा, ये अपने रेशो मानेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये तुमने देखा होगा, P अपॉन H, B अपॉन H और कितना P अपॉन B। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे और बन जाएंगे। तो ये एंगल है। अब ऐसे ही अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इनका रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो हमेशा आप देखेंगे ट्रायंगल में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, अदर साइड, चाहे परपेंडिकुलर मान लें चाहे बेस मान लें, उससे तो बड़ी होती है।
जब जब ये रेशो आता है तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये भी आपको मानने वाली चीज। लेकिन इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते, ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं कह सकते, ये इसके बारे में कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, ये रेशो कैसा हो सकता है। ये जरूर है कि इसकी साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1 से छोटी होती है, तो इसकी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, इसकी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से आपकी बड़ी हो जाएगी। तो ये हमने इसका मतलब बताया। अगर अपन ने जैसे थीटा लिया, एक वर्ड लिखे 1 माइनस कॉस थीटा, एक सातवां क्वांटिटी और बोल सकती है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये भी क्वांटिटी ये मतलब है तो डायरेक्ट है, और इसको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू भी हमारी किसके बीच में होगी, आपकी लेस देन 1 होगी। तो इसको अपन कहेंगे ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा भी एक क्वांटिटी बनती है। तो उसके हिसाब से ये मैं नहीं बना रहा हूं, इसके अंदर बनी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूं। वन माइनस कॉस थीटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, बर साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब होता है बर साइन ऑफ थीटा, बर साइन ऑफ थीटा, बर साइन ऑफ थीटा, बर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, वर साइन थीटा। क्या बोलते हैं, बर साइन थीटा, मैं वर्ड थोड़ा सा भूल जाता हूं, ये इसको बोलते हैं कोवर साइन थीटा, कोवर्स थीटा, कोवर्स थीटा, कोवर्स थीटा, ये हमारे वर्ड है, इसलिए ये 8 ये क्वांटिटी भी आपकी, ये 7वीं 8वीं जो आपने नहीं पढ़ी है, ये बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहां से आपने देखा होगा, इसके बाद में ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर से अगर एक उसको हम डिवाइड कर देंगे तो फार्मूले बन जाते हैं, फॉर्मूला आप लिख ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपका इसको अपन ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। एक तो ये फार्मूला बन गया, एक हमारा ये बन गया, और इसमें हमारा, इसमें भी हमारा एक ये बन गया, क्या बन गया, इसमें भी हमारा 1 माइनस हमारा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 रिजल्ट बन गए, ये 5 और सम से है, इसका प्रूफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपने 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं ये 3, इसमें भी 3 बना दिए, पर भी एक्शन करिए, इसमें क्या बन जाएगा, अगला रिजल्ट बन जाएगा, क्या अगला जो रिजल्ट बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और एक बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा होगा, एक हमारा ये होगा। इसके बाद में आपकी
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगली बॉक्स में आप बना लीजिए कि आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और एक आपका रिजल्ट बन जाएगा, वह क्या से बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारा कोसेक थीटा माइनस हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे रिजल्ट आपके 9 रिजल्ट बन गए। कितने बन गए? 9 रिजल्ट आपके ये बन गए। तो इन्हीं को लेकर के इसका जो प्रूफ है, इसका जो भी प्रूफ है, तो इसको आपका प्रूफ है, वो प्रूफ अपने हम पाइथागोरस से कर सकते हैं। चाहो देखिए बता देता हूँ, 1 मिनट लूंगा, बता देता हूँ कि 1 मिनट कैसे लेंगे। जैसे इस तरीके से कि आपका अपन जानते हैं कि आपका एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू एल अपॉन एच का होल स्क्वायर बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इस तरीके से रिजल्ट अगर अपन एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसके साथ में तो बोल जाएगा, और बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तुम्हारा एक वो 3 रिजल्ट बन जाएंगे। 3 को अपन आपस में ट्रांसपोज कर लेते हैं, 9 रिजल्ट बन जाते हैं। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का, ये अपना इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आपने जो पढ़ा है मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। अब आगे का जो लेक्चर में इसके क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। आज अपना इतना ही लेक्चर रहेगा। बच्चों में थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपका बेसिकली क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि प्रूव्ड होते हैं। तो प्रूव्ड का रास्ता आपके दिमाग में बड़ा टीडियस फैलू करता है कि आपको कभी लगता है कि जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है नहीं। और वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कठिन तो है, क्योंकि इसकी मतलब क्या होता है, इसका एक ट्रैक नहीं होता है, किसी भी ट्रैक से सवाल को बनाया जा सकता है। क्योंकि अपन जैसे अभी तो 11th की जो टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी इसके ट्रैक होते हैं। तो इसकी आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सी बुक से आपको यूज करना है, उस बुक्स को आप पढ़िए। जैसे आपका इसमें आपकी इसमें बुक्स आती है, क्या नाम, ट्रिग्नोमेट्री में एसेलोनी को आप देख लीजिए। एसेलोनी जैसे कंफर्टेबल बुक्स है, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप मेरी सीट से करिए। फिर मैं आपको मेरी सीट आप देखोगे तो बेटा मेरी सीट के बारे में मैं कह देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड है, आज तक जितने बच्चों ने पढ़ा मेरे यहाँ पे, जितने बच्चे चाहे टॉप 10 में, मैं आपको बताऊँ टॉप 10 में मेरा एक लड़का था अमेय गुप्ता, जिसमें 2014 में AIR ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 8वीं रैंक थी। तो वो लड़का एक्चुअली में, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ाई थी, कि वो ट्रिग्नोमेट्री के धुरंधर बन के आए थे। और जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई और लॉगरिथमिक पढ़ाया तो ट्रिग्नोमेट्री में उनके बाजे बज गए, है ना। और लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इसको आप जितना अच्छा कर ले जाओगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पहली इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर में बताया था कि फंडामेंटली मैथमेटिक्स के 4 टॉपिक्स हैं, इनको कहते हैं ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या कहते हैं, ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया आज से ही आप एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का एसेलोनी किताब को उठाइएगा, आपके पास में कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको जब दिखे, और उससे एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करना। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कुछ अगले टर्म पे, अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बेटा, क्योंकि मेरी जो सीट है, क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे शहर के अंदर, ग्वालियर शहर के अंदर बड़ी विचित्रता है। बच्चों को IIT का स्टैंडर्ड ही मालूम नहीं है कि IIT का स्टैंडर्ड क्या होता है। जितनी मैं जगह देखता हूँ एलिमेंट्री, अरे आप किसी जगह एडमिशन टेस्ट की जगह, आप एडमिशन टेस्ट की जगह बैठे हो तो आप फिर क्यों ऐसी चीज़ पढ़ते हो जिसमें अपन अपना 6 महीने से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हो, 6 मंथ से ज़्यादा टाइम बर्बाद। आपको पहले दिन से ही एक्चुअली में मतलब आपको आप स्टडी होना चाहिए। आप
जब आप एक्चुअली में 11th का मैं कहता हूँ कोई टॉपिक्स को एलिमेंट्री से उठाइए, उसको आखिरी तक ले जाइए, और एलिमेंट्री कराने के बाद में फिर बाद में हार्ड कराने का हमें तो कोई औचित लगता नहीं है। आपको भली अगर जो बच्चे, मैं आपको बताऊं पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड होता है, जितने जो बच्चे कोचिंगों में रिजल्ट जो आता है, ये प्रैक्टिस नाम के मूर्ख बनाते हैं, प्रैक्टिस नाम के। अरे प्रैक्टिस क्या होती है? एलिमेंट्री सवाल हमने हजारों संख्या में भर दी है एक्चुअल में स्टडी मटेरियल में, और आपने सोच लिया कि हमने क्वेश्चन बहुत कर लिए, मेरा तो बहुत काम हो गया। ऐसा मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि या फिजिक्स में केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। आप सेलेक्ट पहले सब्जेक्ट की घिसाई करना चाहिए, घिसाई भी अच्छे प्रॉब्लम से ही करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आपको और बिल्डअप करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक बिल्डअप नहीं करोगे और तब तक आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। जिन बच्चों की 200 प्लस रैंक आती है, जिन बच्चों की 200 प्लस रैंक नंबर आती है, उनके अंदर ये क्वालिटी होती ही है। उन बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो क्या करें, उनका पढ़ाने का जो नज़रिया है हाइपोथेटिकल इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो एलिमेंट्री प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं। और एलिमेंट्री अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, मैंने ये नहीं कहा एलिमेंट्री प्रैक्टिस करो, एलिमेंट्री प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग एलिमेंट्री से दो, उसको टॉपिक्स के लास्ट सीमा तक ले जाओ। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाए कि मुझे यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, पहले अपनी एक स्टैंडर्ड, पहले अपनी क्या करिए, स्टैंडर्ड बुक्स का सिलेक्शन करिए। जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये कोचिंगों के स्टडी मटेरियल से इतना बेनिफिट नहीं है। कोचिंग का स्टडी मटेरियल बेसिकली क्या होता है, क्योंकि किताबों से लिया हुआ है, बुक से लिया है। तो आप बच्चों, आप बुक्स को फॉलो करें। अगर आप आईआईटी के अंदर विदिन 200 रैंक लाना चाहते हो, तो आप एक तो अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप अपनी पहली क्लास से अच्छी क्लास को पढ़ना शुरू करें, स्ट्रगल करिए। आप जब तक आप स्ट्रगल करने की हैबिट डालोगे, कोई भी टीचर इंडिया के अंदर, कोई भी टीचर बच्चों को डिसमोटिवेट नहीं करता है। हर बच्चों को, हर लोग एलिमेंट्री से पढ़ाते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आप एलिमेंट्री पढ़ाते हो, पूरा साल आप एलिमेंट्री, आप एडमिशन टेस्ट लेकर के आप कोचिंग में बैठे हो और पूरे साल एलिमेंट्री पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलिमेंट्री शर्मा से, आप आर डी शर्मा से करिए, लेकिन आर डी शर्मा करने का तरीका क्या है? आप जो हमारे यहाँ बच्चे, मैंने अपने यहाँ जो बच्चे पढ़ाए, हमने कहा बेटा आर डी शर्मा करो। अगर आर डी शर्मा जो बच्चा करता है वो 3 दिन की किताब है, पूरे 3 दिन 2 दिन के तक 2 दिन के अंदर ये बच्चे निपटा लेना चाहिए। इसके बाद में जैसे ऐसे लोनी है और भी बहुत सारी टेक्निक आती है, उसको करना चाहिए। तो प्रॉब्लम का एक सेलेक्टिव पैटर्न यूज करें, तभी आपके लिए आईआईटी के लिए अंदर अच्छी रैंक वैलिड है। और जो ऑब्जेक्टिव जो तैयारी है, सब्जेक्ट को पहले कंसेप्ट सीखिए, ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ये बता दूं कि आप प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करिए, प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस अपन क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो टेस्ट में जब हम लेंगे उस टेस्ट के अंदर ही एक्चुअली में आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम पैटर्न आ जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न में बच्चे क्या करते हैं, जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम पैटर्न जब पेपर बनाओगे आप 3rd लेवल का, तो बच्चे का 90% स्कोर तो जाएगा ना, बच्चे का स्कोर ऊपर जाएगा, तो स्कोर जाएगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप ना कम से कम बच्चे का लेवल, आप स्कोर हर 40% से आप शुरू करिए। 40% कब थोड़ी होते हैं, बहुत अच्छे 40%, 90% तक पहुँच सकते हो। आप अपनी लिमिटिंग, अपने स्टडी का क्राइटेरिया बहुत हवाई जहाज की तरह दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रेन के, जो आपका ब्रेन कहता है, एक पहले सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी बुक्स का सिलेक्शन। इसके हिसाब से ब्रेन को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करो तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे, ज़्यादा वर्क हार्ड करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हाथों से निकलेंगी। जितनी प्रॉब्लम हाथों से निकलेंगी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको कहते हैं घिसाई। जो प्रैक्टिस नाम की ये बेवकूफ़ी, ये तमाशा है, ये कुछ नहीं है। आप अच्छे वर्क करिए, अच्छे लेवल का। अगर वर्क कल्चर आपका अच्छा होगा तब ही रैंक आपकी डेवलप होगी। आपने देखा होगा यहाँ पर जितने बच्चे देखो, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, बड़े बड़े बातें बनाई जाती कि ऐसा हो रहा है, फलानी कोचिंग में ये है। आपके जब क्वालिटी नहीं पढ़ाओगे, मैं देख रहा हूँ, मैं भी वीडियो लेक्चर देखता हूँ यहाँ पर सब लोगों के, देखता हूँ आईआईटी क्वालिटी दिखती नहीं है। अरे क्या आईआईटी क्वालिटी? आईआईटी में कंटेंट होना चाहिए। जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो बेटा
अपने पेरेंट और अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ करते। कम से कम आप अपने पोटेंशियल का चेकअप करो। आप ये मैंने करो कि आप हार्ड लेवल का ही करो, अपने आप को पोटेंशियल को आप जब चेक करोगे, आप चेक योर पोटेंशियल, स्टडी होना चाहिए। तो आप प्लीज़ एलिमेंट्री से शुरू कर करके टॉपिक्स को आखिरी लेवल तक ले जाइए। मैं मानता हूँ कि किसी भी टॉपिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मान लें कुछ टॉपिक टफ होते हैं तो उसमें ज़्यादा वर्क लगता है। जैसे हमारा 20 टॉपिक्स हैं तो 20 टॉपिक्स में कितने टॉपिक टफ हैं? मान लो कुल मिला के 8 टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुल के मान लीजिए आपके जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने 5 टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, और जैसे एक हमारा जैसे क्वाड्रेटिक है नहीं, तो 4-5 टॉपिक्स टफ ही है। कम से कम कुल मिला के ज़्यादा टॉपिक टफ नहीं है। आप एलिमेंट्री 11th का फाउंडेशन आप कर लोगे तो आपको टफनेस अपने आप इजीनेस की तरफ चले जाओगे। तो प्लीज़ बेटा आप स्टैंडर्ड की तरफ से पढ़िए करिए। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि हमेशा कोचिंग वाला इस तरीके से बनाया था कि बच्चे को बैलेंस कराता है। क्योंकि क्या करता है, हम जैसे हमारे यहाँ बच्चा पेपर बदल देता है तो मैं बच्चों को, मेरे यहाँ बच्चे का 50% स्कोर ज़्यादा है, अगर 50% स्कोर कर लो यही सफिशेंट है। तो वही एग्जाम का रूट है, वही आईआईटी का रूट है। आप 90% एग्जाम ला रहे हो और फिर आप सोच रहे हैं कि तो आपके अंदर ये झूठा कॉन्फिडेंस है। तो बेटा ये र्यूमर के चक्कर में ना पड़े, आप अगर रियलिटी के साथ में जुड़ोगे तो ही आपका जीवन सफल होगा, तो ही आप अपने उद्देश्य में सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो आप झूठे सपनों के साथ में घूमते रहेंगे। तो प्लीज़ आज मेरा ये लेक्चर मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। आप मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होती नहीं होने दो, उसको फिर करिए। अभी क्या आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो टाइम की क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जितना आप तो स्ट्रगल करने की आदत डालिए। स्ट्रगल करने की 2 महीने स्ट्रगल पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ोगे 2 महीने से 11th सिलेबस में 2 महीने से ज़्यादा स्ट्रगल होता नहीं है। अगर स्ट्रगल आपको करना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें आपको स्ट्रगल करने नहीं देंगे। आप इस जगह अगर कोई हम पढ़ाते हैं तो आप टीचर से कनेक्ट करिए, बोले सर इसमें दिक्कत क्या हो रही है, हम आपको जोड़ेंगे। और अपने आप मन में आप थोड़ा सा झूठे खुश होते रहो कि एलिमेंट्री तैयारी करके, तो भैया ये दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट। मैं देख रहा हूँ इस शहर के अंदर हर बोर्ड वाला टीचर वो भी आईआईटी बोल देता है कि फलाने सर से भी आईआईटी पढ़ा रहे हैं। अरे आईआईटी एक खिलौना नहीं है। आईआईटी के अंदर अगर आईआईटी के अंदर आपको रैंक लाना है तो आपको अच्छे फंडामेंटली बेस से तैयारी करें। बेटा आज मेरी यही क्लास ख़त्म होती है, आगे क्लास हम देखेंगे। ओके।